हेलो डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग लाइव में जुड़े हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए फटाफट से आप लोग लाइव में जुड़ जाइए और जो नहीं जुड़े हैं उनको भी शेयर कर दीजिए लिंक, ताकि वो भी जुड़ सके। और जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड टेंस, और ये टाइम एंड टेंस का 19 डे मतलब कि ये 19वां दिन है। और आप लोग को पता है रेगुलर क्लास 9 बजे चलता है, 9 बजे आप रेगुलर लाइव में जुड़िए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़े थे, याद करिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे और उस पर ट्रांसलेशन भी बना लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टेंस में, जैसा कि आप लोग को कल ही बता दिए थे कि यूज पढ़ेंगे। किसका यूज? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। तो आज हेडिंग दीजिए आप लोग जो आज पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा? यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। देखिए थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा आप लोग को, यदि आप अच्छे मार्क्स एग्जाम में लाना चाहते हैं तो इसलिए पढ़िए। इधर उधर की बातें नहीं होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस होना चाहिए, समझ रहे हैं। और रेगुलर पढ़िए, रेगुलर क्लास में जुड़िए 9 बजे सुबह, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था, याद करिए, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका मतलब क्या हुआ कि वैसा एक्शन जो कि परफेक्ट हो चुका है, मतलब क्या हो चुका है? पूर्ण हो चुका है। अब पूर्ण हो चुका है वो भी प्रेजेंट में, ये बताइए। तो इसका मतलब क्या है? जैसे मैं कहूँ आपको कि एक्शन जो है, जो काम है हमारा, जो एक्शन है, एक्शन का मतलब कार्य, वह क्या हो गया है? वो हो गया है एंड हो गया, वह समाप्त हो गया है, समझ रहे हैं। और वो प्रेजेंट में ही, कहने का मतलब है प्रेजेंट यह है। प्रेजेंट का मतलब हो जाता है वर्तमान काल। मतलब क्या है? ध्यान से समझिएगा। एक्शन जो है अभी जस्ट कंप्लीट हुआ होगा, मतलब हाल में ही कंप्लीट हुआ होगा, तब ना उसको प्रेजेंट में मानेंगे। जैसे मान लीजिए मैं खा चुका हूं, आप इसको कह रहे हैं प्रेजेंट टेंस है। क्या कह रहे हैं? कि प्रेजेंट टेंस है। इसका मतलब क्या है कि अभी जस्ट खाए हैं आप, मतलब अभी जस्ट प्रेजेंट में ही आपका खाया हुआ समाप्त हुआ है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे। मतलब इसका मतलब क्या है? रिसेंटली आपका वर्क समाप्त हुआ है। कब हुआ है? रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब हुआ है हाल में, हाल में ही आपका काम समाप्त हुआ है, ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसे भी वर्ड है जो जिससे हम लोग जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही है। फिर बाद में इस पर आपको ऑब्जेक्टिव भी हम बनाने के लिए देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जैसे जस्ट हुआ, जस्ट का मतलब क्या होता है? तुरंत। जैसे मान लीजिए कोई काम तुरंत कंप्लीट हुआ है तो वो इस टेंस में होगा, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम भी हम लोग लिख लेंगे, कौन कौन सा होगा इस टेंस में। पहले क्या करिए, यूज नंबर 1 लिखिए, जैसे हम लोग लिखते हैं। और ये पढ़ लीजिएगा, इस टेंस से जो यूज नंबर 1 है वही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो चलिए यूज नंबर 1 हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, यूज नंबर 1, ठीक है। यूज नंबर 1 में लिखिए प्रेजेंट, जैसे पहले लिखते थे प्रेजेंट परफेक्ट is used to express, present perfect is used to express action completed recently। अब ध्यान देना है ब्रदर्स, क्या ध्यान देना सर? ध्यान दीजिए कि हमने क्या लिखा है यहाँ पर, एक बार मैं पढ़ देता हूं जैसा कि आप लोगों को पता है। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? व्यक्त करना। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताया था। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? व्यक्त करना। क्या व्यक्त करेगा कि एक्शन जो है, एक्शन का मतलब कार्य, वो कंप्लीटेड हुआ है। कंप्लीटेड का मतलब क्या? समाप्त हुआ है। रेसेंटली का मतलब हाल में, ठीक है। मतलब एक्शन कब समाप्त हुआ है? हाल में। तब जाकर के इस टेंस में उसको बनाएंगे, समझ रहे हैं। तो कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम होगा जिससे हम लोग पहचान जाएंगे कि नहीं इसको हमको किस में बनाना है? प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है। किस में बनाना है? प्रेजेंट परफेक्ट में। वो वर्ड से ही हम लोग जान जाएंगे कि नहीं ये इसको किस में बनाना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। एकदम गौर से देखिए। और मैं आप लोग को बता दूं, यदि डे 18 तक का आप वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख लीजिए उसको, ठीक है। तब और मजा आएगा इधर पढ़ने में, आपको पीछे का समझ रहे हैं। उसमें मैंने एकदम बिल्कुल शुरू से हर चीज मैंने सिखाया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब निकालना, आप हर चीज सीख जाएंगे। यदि डे 18 तक नहीं देखें तो उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जिनका आज फर्स्ट क्लास होगा उनको हो सकता है कि पूरी तरह से नहीं आए दिमाग में, ठीक है। लेकिन फिर भी आप पढ़िए, लिखिए हर एक शब्द को। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस
एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एडवर्ब लिख लेते हैं, जो जो एडवर्ब इसमें यूज होगा। तो चलिए लिखते हैं some adverbs are used in this tense which are following। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा कि कुछ एडवर्ब्स यूज किए जाते हैं इस टेंस में, कुछ एडवर्ब्स, सम एडवर्ब्स का मतलब क्या हो, कुछ एडवर्ब जो अभी वर्ड लिखेंगे, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। मैंने पहले भी इस चीज का चर्चा किया था कि जो वर्ड हम लोग लिखेंगे उसको एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। तो सम एडवर्ब्स आर यूज्ड इन दिस टेंस, कुछ एडवर्ब्स है जिनका इस टेंस में यूज किया जाता है। विच आर फॉलोइंग का मतलब, विच का मतलब जो यहाँ पर होगा, जो निम्नलिखित है, निम्नलिखित। फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, निम्नलिखित, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो आप याद रखिएगा, ऑलरेडी का मतलब होता है आपका पहले ही। चलिए अगला वर्ड है आपका ईभर। ईभर का मतलब होता है कभी। अगला वर्ड है जस्ट का मतलब क्या हो गया, तुरंत। जल्दी से लिखिए। उसके बाद है लेटली, इसका मतलब होता है आपका हाल में। देखिए हमने अभी तक कितना वर्ड लिखा है, 1 2 3 4, जल्दी से नोट करिए। अगला है रिसेंटली, इसका भी मतलब होता है हाल में। रिसेंटली का मतलब हाल में। सो फार लिखिए, अब तक या जहां तक, इसका मीनिंग होता है। उसके बाद लिखिए अप टू नो, इसका मतलब अभी तक। जल्दी से लिखिए। येट, इसका मतलब होता है अभी तक या अब तक। उसके बाद अगला है हमारा 9 नंबर, अप टू द प्रेजेंट टाइम। वर्तमान समय तक। चलिए लिखिए जल्दी से। वर्तमान समय तक फटाफट लिखिए। ईटीसी क्या, इतना ही काफी है इसमें, समझिए, ठीक है। फिर भी लिख सकते हैं ईटीसी आप। चलिए तो यही सब एडवर्ब है जिसका यूज इस टेंस में करेंगे हम लोग, ठीक है। जो जो एडवर्ब आप देख लिए, कौन कौन सा एडवर्ब है ब्रदर। सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पर है ऑलरेडी का मतलब पहले ही होता है। ईभर का मतलब कभी, जस्ट का मतलब तुरंत, लेटली LATELY लेटली का मतलब हाल में, रिसेंटली RECENTLY रिसेंटली का मतलब भी हाल में, सो फार मतलब अब तक या जहाँ तक, अप टू नो मतलब अभी तक, येट का मतलब क्या होता है, अभी तक या अब तक, इसका मतलब अप टू द प्रेजेंट टाइम, इसका भी मतलब क्या हो गया, वर्तमान समय तक, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी वर्ड यदि यूज होता है तो किस टेंस में उसको बनाएंगे ब्रदर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो जो जो वीडियो को लाइक नहीं किए अभी तक, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि देखिए आप लोग वीडियो को लाइक कर देते तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है अगला क्लास। और देखिए आप लोग थोड़ा सा वीडियो में कमेंट करके अपनी राय जरूर दिया करिए, ठीक है, इससे मुझे और अच्छा लगता है, ठीक है, कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं ये सभी वर्ड, ये सभी एडवर्ब ऑफ टाइम यदि रहा तो किस टेंस में इसको बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिटाते हैं अब इसको थोड़ा सा।
देखिए 90 प्लस करना है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश में यदि 90 प्लस करना है तो ध्यान दीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल है हमारा राम हैज कम रिसेंटली, राम हैज कम रिसेंटली। तो देखिए यहां पर देखिए राम हैज कम, ये सब्जेक्ट हैव या हैज, ये है आपका V3, और यहां देखिए रिसेंटली लगा हुआ एडवर्ब ऑफ टाइम, इसलिए इस टेंस का है, ठीक है। अगला देखिए द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट। लीव का V3 होता है लेफ्ट, लीव LEAV, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेन जो है जा चुकी है, ट्रेन छोड़ चुकी है स्थान जहां पर था, ठीक है। तो ऑलरेडी का मतलब पहले ही है, और यह है V3, ऑलरेडी को V3 के पहले लगाएंगे, और जस्ट भी बताया कि ऑलरेडी रहेगा तो इस टेंस में बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद लिखिए सोहन हैज जस्ट कम हेयर, ठीक है। सोहन यहाँ तुरंत आया है, ठीक है, जस्ट ये हुआ, और इसको V3 के पहले रखेंगे, ये भी मैंने आपको बताया था, याद करिए। उसके बाद लिखिए अगला he has not completed his work up to now का मतलब अभी तक, उसने जो है अभी तक हिज वर्क का मतलब अपना काम होगा, यहाँ पर अपना काम ही के अनुसार, ठीक है। उसने अभी तक क्या किया, अपना काम कंप्लीट नहीं किया है, समझ रहे हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसका पहले हम स्ट्रक्चर भी देखे थे 18 में और 17 में, मतलब इस पर हम लोग ट्रांसलेशन भी बनाए थे, उसके बाद हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ETC कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि बिहार बोर्ड इस पर एग्जाम्पल कैसे आपको ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, वो चीज़ देखिए। बिहार बोर्ड इस पर आपको ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेंगे वो चीज़ देखिए, ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्टिव, ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। चलिए ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेंगे बिहार बोर्ड, ऑब्जेक्टिव। चलिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर है आपका मोहन एंड राजीव, उसके बाद है यहाँ पर जस्ट gone to play, सॉरी गॉन नहीं, क्या बोल दिया, मतलब क्या हो गया, मोहन एंड राजीव मोहन एंड राजीव जस्ट टू प्ले, उसके बाद क्रिकेट, ठीक है। चलिए ये है, और अब मैं ऑप्शन देता हूं आपको इस पर, ठीक है। पहला नंबर है यहाँ पर, ए नंबर में है आपका हैज गॉन, ठीक है। बी नंबर में है आपका यहाँ पर, बी नंबर में जो आपका ऑप्शन है वो है आर गोइंग। उसके बाद जो सी नंबर में आपका ऑप्शन है, सी नंबर में ऑप्शन जो है आपका, सी नंबर में जो ऑप्शन है आपका वो है गो, ठीक है। और डी नंबर में जो ऑप्शन है आपका हैव गॉन, ठीक है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन इसके लिए उचित है। तो कैसे पता करेंगे ब्रदर, सबसे पहले देखिए कैसे हम लोग पता करेंगे। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि पूरा वाक्य को रीड करना है, पूरा वाक्य रीड कर लिए,
और यहाँ पर देखिए पूरे वाक्य में लिखा हुआ है एक जगह जस्ट, क्या लिखा हुआ है जस्ट। अब जस्ट मतलब कुंदन सर पढ़ाए थे जस्ट यदि रहेगा तो किस टेंस में बनाना है ब्रदर्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का देखते हैं कौन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े थे, याद करिए क्या पढ़े थे, इसे याद करना है दिमाग में कि सब्जेक्ट प्लस हाइव या हाइज, यही ना, हाइव या हाइज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है, ये ना। तो अब हम लोग देखते हैं हाइव हाइज किस में है। सबसे पहले तो दो ऑप्शन हमारा ऐसे ही काम करने के लिए चला गया, पूरा ऑप्शन में देखिए ये आर गोइंग, तो आर तो लगेगा नहीं, हाइव हाइज प्लस V3, ये खत्म और ये खत्म, ठीक है, ये दोनों काम तमाम करने के लिए। अब इसमें देखिए दोनों में V3 है, गोन। अब देखिए एगो में हाइज है, एगो में हाइव है। अब ये देखेंगे कि हाइव किस में लगेगा, हाइज किस में, तो दो गो नाम है, दो गो नाम मतलब प्लुरल है, मोहन एंड सोहन मतलब प्लुरल हो गया। तो प्लुरल हो गया तो क्या करेंगे, हाइव लगाएंगे। मैंने आपको बताया था दुनिया का कोई भी प्लुरल सब्जेक्ट हो उसके साथ क्या लगाना है, हाइव लगाना, हाइज नहीं लगाना है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन भी आपका गया क्योंकि सिंगुलर नहीं है जो ये लगाएंगे, इसलिए आपका हाइव गोन क्या हो जाएगा, हाइव गोन वाला ऑप्शन सही है, मोहन एंड राजीव। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वाला होगा सही, हाइव गोन, ठीक है, क्या होगा हाइव गोन, ठीक है। तो हाइव गोन लगा दी। इसी तरह से बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव पूछेंगे और इस प्रकार में कई ऑब्जेक्टिव आपको प्रैक्टिस करने दूंगा जिसमें रिसेंटली लगा होगा और जस्ट लगा होगा, इभर लगा हुआ होगा, समझ रहे हैं। ये तो एक एग्जांपल मैंने दिया आपको, जितना भी एडवर्ब ऑफ टाइम लिखे थे हम सब याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा तभी उनका यूज करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग चलिए बातें करते हैं आगे, जल्दी से यहाँ तक लिखिए, स्क्रीनशॉट नहीं मारना है, लिखना है पूरी तरह से। तो चलिए अगला होगा हमारा फिर चलिए अब देखिए मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि सिंस और फॉर का यूज हम लोग सीखेंगे कौन सा टेंस में, इसको हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किस में पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस में। लेकिन ध्यान दीजिए रेयर केस में प्रेजेंट परफेक्ट में भी इसका यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, समझ रहे हैं। मतलब कुछ केसेस है जिसमें क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस टेंस में भी इसका यूज होगा। ऐसे तो आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगला टेंस है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मतलब 4 नंबर में, ठीक है। लेकिन मान लीजिए इसके साथ भी आ गया सिंस फॉर, तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंस फॉर का इन डिटेल हम यूज बताएंगे किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अभी जो चीज़ हम बता रहे हैं हो सकता है आपको पूरा दिमाग में नहीं जाए, 50% ही दिमाग में जाए, क्योंकि सिंस फॉर का पहले हम लोग यूज सीखेंगे। तो यूज किस में सीखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किस में सीखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन हाँ आप कहिएगा तब इसमें काहे बता रहे हैं सर, इसमें जरूरी है। तो अभी क्या करिए, अभी आपको नहीं भी समझ में आता है सिर्फ लिख लीजिए। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़िएगा ना तो ये चीज अभी जो बता रहे हैं वो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। और अगला टेंस हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से स्टार्ट करेंगे डे 20 में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं इस बात को। ये चीज अभी नहीं भी समझ में आएगा तो उतना टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमको सिंस फॉर का यूज किसमें पढ़ना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से। यहां पर थोड़ा सा सिंस या फॉर दे दीजिए, सिंस या फॉर। इसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन थोड़ा सा लिख देते हैं यहां पर, चलिए जनरली लिख देते हैं, जनरली सिंस या फॉर, जनरली सिंस या फॉर is used in present perfect continuous, ठीक है। जनरली सिंस या फॉर इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सामान्यता जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही हम लोग किसका यूज करेंगे, सिंस या
फॉर का, बट कुछ केसेस में, ठीक है, बट लेकिन, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, लेकिन अब कुछ इस पर बातें होंगे, ठीक है, कुछ केसेस होंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसका सिंस फॉर का यूज कर देंगे प्रेजेंट परफेक्ट में भी। देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा सबसे पहले, ठीक है। हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमने यहां पर लिखा वी हैव बीन, क्या लिखा अभी देखिए, ये मैंने क्या कहा, ये पूरी तरह से भी नहीं भी समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना। अगले टेंस मतलब डे 20 में इसके बारे में आपको इन डिटेल ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा जब हम सिंस फॉर का यूज पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वी हैव, देखिए मैं पूरा एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है, वी हैव, ये एग्जांपल है, ठीक है। तो वी हैव क्या हो गया, वी हैव बीन नोइंग, we have been knowing each other we have been knowing each other for 2 years, ठीक है। हमने क्या लिखा, देखिए we have been knowing each other for 2 years, ठीक है। देखिए यहां पर क्या है ब्रदर्स, ये आप ध्यान दीजिए, क्या है यहां पर कि वी हैव बीन, पूरा सेंटेंस यदि पढ़ोगे अभी तो क्लियरली आपको हो सकता है नहीं समझ में आए, वी हैव बीन नोइंग ईच अदर, ठीक है। यहां पर देखिए कौन टेंस है, बिफोर लगा हुआ है, और हमने इसके पिछले वाले टेंस में पढ़ा था, याद करिए कि नाउन वर्ब के साथ यदि आईएनजी लगाइएगा, नाउन वर्ब के साथ यदि आप आईएनजी लगाइएगा तो ये पूरी तरह से गलत माना जाएगा। नाउन वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगाना है। कहाँ में पढ़े थे पता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, सॉरी प्रेजेंट इम्परफेक्ट जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं, उसमें क्या पढ़े थे, नोइंग नहीं होता है, तो यहाँ पर नोइंग है, तो ये तो जुल्म हो गया। जब ये जुल्म हो गया, क्या हो गया, जुल्म हो गया, नोइंग हम लगा दिए, तब हम क्या करेंगे, सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो लिख दीजिए यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए यही बात, दिस सेंटेंस इज wrong, this sentence is wrong, this sentence is wrong according to grammatical rule, according to grammatical रूल, ठीक है। बिकॉज we know that अभी समझा देते हैं, पहले लिख लीजिए, नो वर्ब यहां पर देखिए लिख देते हैं थोड़ा सा, नो वर्ब इज नॉट यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म, ठीक है। चलिए देखिए हमने क्या लिखा है, ध्यान दीजिए एक बार, इसको हम पढ़ देते हैं पूरी सेंटेंस को, आपको यदि दिक्कत हो तो। देखिए ध्यान दीजिए हमने क्या लिखा है, देखिए दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, ये सेंटेंस क्या है, गलत है, अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल, ग्रामर के अनुसार, ग्रामेटिकल रूल के अनुसार ये क्या है सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है, के अनुसार, तो यहाँ पर क्या हो गया, दिस सेंटेंस, या सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल, ग्रामेटिकल रूल के अनुसार। बिकॉज, क्योंकि बिकॉज का मतलब क्या हुआ, क्योंकि वी नो का मतलब क्या हुआ, हम लोग जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में इस तरह का आप लोग ट्रांसलेशन बनाए थे, वी नो, तो वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि, डैट का मतलब की, ठीक है। नो वर्ब इज नॉट यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म, जो नो वर्ब है उसका यूज नहीं किया जाता है, किसमें, इन आईएनजी फॉर्म, मतलब आईएनजी फॉर्म में, समझ रहे हैं, मतलब नो वर्ब का यूज नहीं किया जाता है किसमें, इन आईएनजी फॉर्म में, ठीक है। तो जल्दी से अब करेक्ट सेंटेंस क्या होगा,
उस चीज़ पर हम लोग बात करते हैं कि अब सही सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस हम गलत कर दिए, लेकिन सही सेंटेंस क्या होगा। चलिए सही सेंटेंस हम लोग लिखते हैं यहां पर। चलिए लिख लेते हैं जल्दी से। सो इसलिए करेक्ट सेंटेंस इज, इसलिए करेक्ट सेंटेंस क्या होगा। यहां पर से आईएनजी हटाइए, आईएनजी हटाइएगा तो बीन भी हट जाएगा, क्योंकि तब ये कौन टेंस पकड़ लेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो अभी हम लोग पढ़े हैं। तो चलिए, और यहां पर ये भी जब यहाँ हाइव होगा तो हाइव होगा तो ये V3 में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, V3 में। तो इसका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, वी हाइव। यहाँ पर आईएनजी हटाइएगा तो बीन भी हट जाएगा, क्योंकि हाइव रहेगा तो V3 होगा यहाँ। तो वी हाइव नॉन क्या हो जाएगा, वी हाइव नॉन। ये हो गया आपका V3 हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। तो वी हैव नॉन। अब क्या हो गया यहाँ पर, ईच अदर वी हैव नॉन ईच अदर। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका फॉर 2 ईयर्स। इस तरह से देखिए इसका किस में यूज हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो वी हैव नॉन ईच अदर फॉर 2 ईयर्स। एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट का। उसके बाद क्या होगा, सिंस और फॉर का देखें ना कैसे यूज हुआ इसमें, ठीक है। सिंस फॉर का यूज अभी समझ में नहीं आया तो टेंशन नहीं लीजिएगा, इसका यूज हम लोग शुरू से पढ़ेंगे। किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि चौथा नंबर टेंस में और डे 20 में पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए अगला हम लोग लिख लेते हैं एक और सेंटेंस पर। लिखिए यू हैव lived in this house since 19, मान लीजिए हमने लिखा 1919, ठीक है, 1999, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सिंस क्यों हुआ सर, फॉर क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब भी आपको किस टेंस में मिलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। मतलब अभी जो बताए, हो सकता है आपको उतना समझ में नहीं आया तो टेंशन नहीं लीजिएगा। सिंस फॉर का इन डिटेल से हम लोग यूज सीखेंगे अभी जस्ट बोलते हैं, मतलब डे 20 में, ठीक है। तो डे 20 में का इंतजार करिए, उसमें सिंस फॉर का यूज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। इसमें हालांकि देखिए किस कंडीशन से हो गया, यहाँ पर ये भी देखिए V3 आपका, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का, इसमें भी देखिए हम सिंस का यूज कर दिए, ठीक है। तो रेयर केस में यदि मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ऑप्शन नहीं है तो सिंस फॉर का यूज इस टेंस में भी कर सकते हैं, यदि मान लीजिए उसका ऑप्शन नहीं है। अब कहिएगा अभी सिंस फॉर का यूज क्यों नहीं सिखाए सर, क्योंकि देखिए इसका यूज आपको 95% प्लस उसी टेंस में करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसीलिए हम उसका डिटेल यहाँ चर्चा हम नहीं किए। नहीं रहेगा वो टेंस का ऑप्शन तब इस टेंस में बनाएंगे, समझ रहे। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं डे 20 में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।